एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर देखो सिग्मा डोनर जो है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एक्सेप्ट कर सकता है, ये मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर, ऐसे याद रख लेंगे इसको। सिग्मा के अंदर एक्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सिग्मा स्टार के अंदर, और ये एक केस है ओनली इन केस ऑफ H2। जो हेबर्स प्रोसेस होता है ना उसके अंदर शो करते हैं हम इसको, हेबर्स प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म में शो करते हैं इसको। सिग्मा स्टार जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा H2 के अंदर। सिग्मा स्टार ये मैंने कल तुम्हें बता दिया है, सिग्मा 1s भरा हुआ है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s खाली है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये m है, ये m को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और m के फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा पाई स्टार के अंदर। m के फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा पाई में और सिग्मा स्टार में, किसके H2 के सिग्मा स्टार में। ये है नॉन क्लासिकल, ये मैंने कल तुम्हें बताया था। क्यों? क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम होता है इसलिए ऐसा होता है। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये हो गया इसका रोल नॉन क्लासिकल लिगेंड का। अब दूसरा मैंने तुम्हें बताया सिग्मा स्टार के बाद पाई स्टार, जो पॉसिबल था किसमें, N2 में, O2 में, CO में, इस टाइप से NO में। ये इलेक्ट्रॉन M को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NO जैसे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, NO या CO या N2, कोई भी N2 ले लो, ये अपना डोनेट कर रहा है। और पाई स्टार इसका वेकेंट है, पाई स्टार इसका वेकेंट है, वहां पे ये M के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये हो गया हमारा, चाहे N2 हो, O2 हो, CO हो, NO हो, कोई भी। तो ये आ गया। इसके बाद आ गया p ऑर्बिटल, फिर आ गया d ऑर्बिटल। p में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मैंने केस दिया था m के साथ NO2, m के साथ NO2 माइनस, इस तरीके से n के पास लोन पेयर डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, तो ये मिल गया इसको। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, n का p ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसके फील्ड डी ऑर्बिटल से, इसके फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, पाई स्टार के। तो इस तरीके से ऐसा होगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे जब जा रहे होंगे तो बीच में जब वेकेंट p ऑर्बिटल आएगा वहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसके फील्ड डी ऑर्बिटल। ये p वाला केस आ गया। d वाले तो बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने स्पेशल केस लिया Cl माइनस, ये कौन सा है, क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड? कोई भी जिसने तुमने इसे पढ़ाया कल, क्लासिकल नॉन लिगेंड है, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल है? नॉन क्लासिकल, क्योंकि इसी में वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, Cl माइनस, PH3, PF3, R3P, R3AS, R2S, सही ना, ये बहुत सारे एग्जांपल है इसके, बहुत सारे एग्जांपल है डी में। तो ये सिग्मा डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं चार जगह पे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, पी और डी, पी और डी वेकेंट में, पी वेकेंट या डी वेकेंट। और पाई डोनर का बहुत इंपॉर्टेंट केस, पाई जो डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करेगा पाई स्टार के अंदर। इसका मैंने कल तुम्हें रीजन दिया था, जो पाई डोनर होगा, जो पाई डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हमेशा कहां करेगा, पाई स्टार वेकेंट के अंदर, पाई स्टार वेकेंट के अंदर। पाई डोनर विल ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार वेकेंट। मैंने एग्जांपल लिया था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे M सेंट्रल एटम है, इथीन का मॉलिक्यूल है, ये पाई डोनेट कर रहा है, अपना लोन पेयर नहीं डोनेट कर रहा, पाई। ये पाई के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं M के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, M के इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड डी ऑर्बिटल के थे वो जाएंगे CH2 के पाई स्टार के, पाई स्टार वेकेंट के, पाई स्टार वेकेंट में। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने पूरा बताया था, क्योंकि इसमें एनर्जी डिफरेंस पाई और पाई स्टार में बहुत कम होता है। यहाँ पे नीचे दो पाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ऊपर पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, ये पाई, इसीलिए ऐसा होगा। दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए पाई डोनर कभी भी आएगा, पाई डोनर यानी जिसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई डोनर कभी भी आएगा। जैसे कल मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें इथीन का, एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें बेंजीन का, एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें ब्यूटा 1,3 डाइईन का। ये पाई डोनर्स होते हैं, ये पाई डोनर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, इसमें मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए दो, डेंसिटी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, डेंसिटी है 1। फिर अगला मैंने जो कॉलम बनाया था, एटम्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, एटम्स डोनेटेड, ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, नीचे क्या बता रहा हूं मैं, एटम्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, हेप्टिसिटी, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। एटम डोनेटेड कितने हैं, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, दो कार्बन है तो दो, हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 2, हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 2। और इसको लिखते कैसे हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा,
ईटा टू इथीन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? पाई इथीन। इसका जनरल नेम क्या होगा? पाई इथीन। और आईयूपीएसी नेम होगा ईटा टू इथीन या इथाइलिन, इथीन या इथाइलिन। ये याद आ गया ना, मैंने पूरा कॉलम बनवाया था इसका, इसका मैंने पूरा कॉलम बनवाया था। अब इसका मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इजी वाले, फिर टफ क्वेश्चन तुम्हें बताना है। मैंने एग्जांपल लिया, न्यूट्रल वाले केस ले रहे थे, न्यूट्रल पाई लिगेंड्स, न्यूट्रल पाई लिगेंड्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, चलो ये ले रहा हूँ इस बार। बेंजीन का ले लिया था मैंने, इथीन का ले लिया था, ब्यूटावंथ्रीडाइन का ले लिया था, ये ले लेते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल लिया मैंने, ये इसका एग्जांपल ले लिया। और तुम्हें बताना है इसका बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा, या बॉन्डिंग फेनोमेना क्या होगा। बॉन्डिंग पैटर्न या बॉन्डिंग फेनोमेना क्या होगा, बॉन्डिंग पैटर्न या बॉन्डिंग फेनोमेना क्या होगा। एक ये जो मैं बॉन्डिंग पैटर्न पीछे दिखा रहा था, एम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एम इलेक्ट्रॉन अपने फील्ड से डोनेट भी कर रहा है, ये बताना है तुम्हें इसके अंदर। दूसरा बताना है इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन्स DON लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, साथ में डेंटिसिटी, डेंटिसिटी को डी लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बताना था तुम्हें एटम्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, साथ में बताना है हेप्टिसिटी H, साथ में बताना है हेप्टिसिटी H। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, और इसका आईयूपीएसी नेम और जनरल नेम क्या होगा, इस वाले लिगेंड का आईयूपीएसी नेम और जनरल नेम क्या होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? कल मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए थे इसके, मैंने एक तुम्हें बता भी दिया, अभी भी रिपीट कर दिया, एक एक तुम्हारे लिए रिपीट कर दिया था अभी भी, है ना, एक मैंने रिपीट कर दिया था। अब तुम्हें इसकी डिटेल देनी, मैं कहोगे तो एक और रिपीट कर देता हूँ, एक बार दोबारा देख लो। जैसे ब्यूटा 13 डाइन था, मैं एक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम आंसर कर सको यहाँ पे। ब्यूटा 13 डाइन, तो इसका बॉन्डिंग ये कल मैंने कराया हुआ है। इसका बॉन्डिंग पैटर्न, इसका बॉन्डिंग पैटर्न, पहले तो इसमें रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी तो ये कंपाउंड एक्चुअल में ऐसे शो होगा, ये कंपाउंड एक्चुअल में इस तरह से शो होगा, CH2 CH CH CH2, और ये रेजोनेंस डॉटेड स्ट्रक्चर, ये डॉटेड स्ट्रक्चर एम को, ये बॉन्डिंग पैटर्न, एम को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से, एम को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और एम के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके जा रहे हैं पाई स्टार के। एम के फील्ड, ये है बॉन्डिंग पैटर्न, ये सिंपल दिखाना है बॉन्डिंग पैटर्न ऐसे, ये सिंपल बॉन्डिंग पैटर्न ऐसे दिखाना है। और अब इसमें ध्यान देंगे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए और डेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए कितने, 2 पाई बॉन्ड थे तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, 2 पाई बॉन्ड्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो डेंसिटी हो गई 2। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, डेंसिटी क्या है, हेप्टिसिटी क्या है, वहां तुम सोच भी नहीं पाओगे। व्हाट इज द डेंसिटी एज वेल एज हेप्टिसिटी ऑफ ब्यूटा 13 डाइन, ये आ गया। डेंसिटी यहाँ 2 है, हेप्टिसिटी कितनी होगी, कार्बन एटम डोनेट होंगे 4, क्योंकि चारों में रेजोनेंस हो रही थी, तो इधर एटम डोनेटेड होगा 4, हेप्टिसिटी आएगी, हेप्टिसिटी आएगी 4। और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ईटा 4 ब्यूटा 13 डाइन, या 13 ब्यूटाडाइन, या 13 ब्यूटाडाइन। और दूसरा नाम इसका पाई ब्यूटा 13 डाई, पाई ब्यूटा 13 डाई, ये नाम आएगा इसका, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और नीचे जो है ये इसका जनरल नेम है, ये जनरल नेम, बस ये पाई लग जाता है, ऊपर ईटा लगता है। ये पूछते हैं यहाँ पे ईटा 4 का क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम, या नंबर ऑफ एटम्स डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। ईटा 4 हेप्टिसिटी होती है, मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं, ये ईटा 4। चलो ये क्लियर हो गया, एक बार हैंड सेस करना है जिसको मैंने दोबारा कल वाला लेक्चर ऑलमोस्ट रिपीट करके जल्दी से पढ़ा करके, एक बार हैंड सेस करेंगे, इसको समझ आ गया जल्दी से। मयंक, आर्यन, आन्या, बॉबी, युविका, मानव, जानवी, मयंक, तनिष्क, नयंत, ये कल का लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट रिपीट कर दिया है। आर्यन, यस सर। आर्यन ये पढ़ा हुआ तुमने पहले कि नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा, चल थोड़ा सा क्लियर हो गया ना ये वाला जो भी बताया मैंने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था कल मैं, 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका था, और वो 3 में से मैंने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं, एक इथीन वाला, एक ब्यूटा 13 डाइईन वाला। अब ये साइक्लो ब्यूटा 13 डाइईन है ना, वो तुम्हें खुद ट्राई करना है, मैं तुम्हें क्वेश्चन और दे देता हूँ एक बार। आन्या,
यस सर। अन्य यस समझ सर। आ गया? यस सर। अच्छा अन्य तुमने आईयूपीएसी नेम कितना कर लिया? हाँ आईयूपीएसी नेम कितना कर लिया अन्य? सर अभी नहीं किया है सर, मेरे टेस्ट चल रहे हैं। चलो वैसे तुमने आईयूपीएसी नेम कर रखा है ना? यस सर। चलो उसे ट्राई करना, अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लेना, थोड़ा सा स्पीड में देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। पीडीएफ मिलेगा उसको फोटोशॉट करवा के निकलवा लेना, वैसे कर लेना, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करो कि जितना हो सकता है तो कर लेना। अच्छा अब इसकी डिटेल करनी है तुम्हें, एक तो ब्यूटा 139 की, बस लास्ट में जो मैंने नहीं लिखा है वो ध्यान रखना, आईयूपीएसी और जनरल नेम। आईयूपीएसी आई लिख रहा हूं मैं उसको, और साथ में जी लिख रहा हूं यहाँ पे जनरल नेम, आईयूपीएसी नेम और जनरल नेम। एक तो तुम ये ट्राई करोगे, दूसरा ट्राई करोगे ब्यूटा 139 के बाद, दूसरा ट्राई करोगे तुम न्यूट्रल में एक ले लेते हैं हाँ बोरेजीन, बोरेजीन और बोरेजोल, B3N3H6, B3N3H6, इसको बोरेजीन कहते हैं या बोरेजोल कहते हैं, बोरेजीन या बोरेजोल। और बोरेजोन जो होता है ना वो इनऑर्गेनिक डायमंड होता है, बोरेजोन BORAZONE, बोरेजोन होता है इनऑर्गेनिक डायमंड। ये लास्ट ईयर तुमने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, 11th क्लास का टॉपिक है, डायमंड के बाद ये पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन और एक इनऑर्गेनिक डायमंड वाला, सही ना, इनऑर्गेनिक डायमंड वाला केस जो कि होता है BN होल X, उसको भी इनऑर्गेनिक डायमंड भी कहते हैं बोरेजोन नाम से। इसकी डिटेल देनी है तुम्हें, इसका बॉन्डिंग पैटर्न देना है, इसकी डिटेल देनी है, इसका बॉन्डिंग पैटर्न देना है। तो एक ये देना है, उसके बाद C5H5, तीसरा केस C5H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये तीन तरीके से काम करेगा, वो तीनों तरीके की डिटेल देनी है, ये तीन तरीके से काम करेगा, तीनों तरीके की डिटेल देनी है इसमें। चलो पहले ये तीन तीन तरीके से काम करेगा, मतलब ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ध्यान देना, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है नेगेटिव चार्ज, और ये अन्य कुछ पूछना क्या? अच्छा अन्य निकाल लिया तुमने आंसर? सर फर्स्ट वन हो। अच्छा अन्य एक बार सारे निकाल के ट्राई करो, एक बार ये तीन ट्राई करो। ये तीसरा वाला केस ध्यान देना, C5H5 माइनस, इसमें एक बार अगर तुम सिर्फ नेगेटिव डोनेट करोगे तो क्या होगा, एक बार नेगेटिव के साथ ये पाई डोनेट करोगे तो क्या होगा, एक बार नेगेटिव के साथ ये तीनों पाई डोनेट करोगे तो क्या होगा, और तीनों केस में कब ये क्लासिकल और कब ये नॉन क्लासिकल लिगेंड होगा ये बताना। इसलिए थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, करो ट्राई। C5H5 माइनस, मैं इसको यहां मानता हूँ, ये तीन केस ट्राई करो जल्दी से, 2-3 मिनट लगाओ फिर मैं आंसर दूंगा इसका।
चलो सबने ट्राई कर लिए? बॉबी, यस सर। बॉबी ट्राई कर लिए? यस सर। बॉबी पहले का बोल, ब्यूटावन 3 साइक्लोब्यूटावन 3 डाइन का। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 4 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 4 है, बिल्कुल सही है। डेंसिटी 2 है, हाँ, और एटम्स डोनेटेड 4 है, और हैप्टिसिटी भी 4 है। एटम डोनेटेड 4 है और हेप्टिसिटी भी 4 है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज, हाँ एक चीज और, इसका बॉन्डिंग पैटर्न भी दिखाना है, तो बॉन्डिंग पैटर्न ये हो रहा है, ये है इसका, ये डॉटेड में दिखा देना यहाँ पे बॉन्ड। और ये M को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और M से इसके फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है पाई से। ये बॉन्डिंग पैटर्न है इसका। और आईपीएसी नेम? सर ईटा 4 साइक्लोब्यूटावन 3 डाइन। हाँ, ईटा 4 साइक्लोब्यूटावन 3 डाइन। और जनरल नेम? पाई स्टार साइक्लोब्यूटावन 3 डाइन। पाई, सिर्फ पाई बोलेंगे। ओके। सही है। देखो ये हाँ, ये एक नॉन क्लासिकल लिगेंड है, ये एक नॉन क्लासिकल लिगेंड जिसके मैं तुम्हें सारे डिटेल दे रहा हूँ। सारे डिटेल मतलब इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, वो सारे बता रहा हूँ एक साथ में। अब नेक्स्ट B3N3H6 है, B3N3H6। B3N3H6 तो तुम्हें पता ही है, बेंजीन है ये, इनऑर्गेनिक वाला बेंजीन। इनऑर्गेनिक वाला बेंजीन है, BN BN BN। इसका आंसर देना है किसी को? इसका आंसर देना है किसी को? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 6 है, डेंसिटी 3 है। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 6 है, बिल्कुल सही है। डेंसिटी 3 है। सर एटम्स डोनेटेड 6 है और हेप्टिसिटी 6 है। एटम डोनेटेड 6 और हेप्टिसिटी 6, बिल्कुल। आईपीएसी नेम और कॉमन नेम? सर ईटा 6 बोराजोल, आईयूपीएसी नेम, और पाई बोराजोल जनरल नेम। बिल्कुल सही है। ईटा 6 बोरेजीन या ईटा 6 बोरेजोल। और जनरल नेम या कॉमन नेम कह लो, ये वो आएगा पाई बोरेजीन या पाई बोरेजोल, ये दोनों सही हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट वाले केस है, यहां से इंपॉर्टेंट वाले केस हैं। इसमें एक के अंदर देखो 3 केस बनेंगे, ए, बी और सी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं सी वाला केस, बाय डिफॉल्ट मानेंगे सी वाला केस। जैसे पहला केस निकाला, किसी ने आंसर देना है, जब सिर्फ नेगेटिव डोनेट होगा। पहला केस ये है, ये और नेगेटिव डोनेट हो रहा है, एम ये रहा, सब में C5H5 माइनस ही है। पहले केस में जब सिर्फ नेगेटिव डोनेट हो रहा है, जब सिर्फ नेगेटिव डोनेट हो रहा है, पाई से कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा? आर्यन बोल एक बार। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2 आ जाएगा और डेंसिटी 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2 आ जाएगा, डेंसिटी 1 हो जाएगी, है ना? यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2 आ जाएगा, डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1। और नेक्स्ट जो केस है वो, सर वो 1 और 1 हो जाएगा। हाँ एक ही एटम डोनेट हो रहा है तो 1 1। और नेक्स्ट, आईपीसी नेम, जनरल नेम बोलना आर्यन। सर ईटा 5 पेंटा 1,4 डाई इन आईयूपीएसी नेम, और पाई आर्यन थोड़ा, साइक्लोपेंटा 1,2,4 डाई इन। आर्यन नहीं, आर्यन देख, पहली बात तो समझ, 5 बोला,
कोई भी चीज बोल रहा है बहुत सोच समझ के बोल, गलत हो गया, नहीं तो अभी तेरा बिल्कुल गलत था ये लास्ट में। सर ईटा 1 होगा वो, ईटा 1। और किसी को बोलना है? हाँ ईटा 1, क्योंकि नेगेटिव डोनेट हो रहा है ना सिर्फ ये। ईटा 1, ईटा 1, और क्या आएगा? साइक्लोपेंटा 1,4 डाइन। डाई इनाइल आयन। हाँ साइक्लोपेंटा या साइक्लोपेंटा डाइनाइल बोलते हैं, मतलब यही होता है इसका। ईटा 1 साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन। सही है। और कॉमन नेम क्या होगा, जनरल नेम क्या होगा? सर बस वहां पे पाई लग जाएगा उसके पीछे। पाई नहीं लगेगा, सिग्मा लगेगा, ये ध्यान रखिए, इसीलिए दिया क्वेश्चन मैंने। साइक्लो सिग्मा साइक्लोपेंटा डाइनाइल, समझ गया कि नहीं? क्या पाई से कोई लेना देना था सेंट्रल एटम का? नो सर, नहीं था। सही है ना। और ये अब बता, क्लासिकल लिगेंड है नॉन क्लासिकल लिगेंड है? सर नॉन क्लासिकल। हाँ ये नहीं क्लासिकल होगा ना। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से यहाँ पे? और कार्बन के पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, समझा कि नहीं? है तो ये क्लासिकल लिगेंड है, ये क्लासिकल लिगेंड। नहीं क्लियर हुआ अभी? यस सर, हो गया अब। एक बार हैंड, हाँ एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आईपीसी नेम पूछ लिया, हेप्टिसिटी पूछ लिया, डेंटिसिटी पूछ लिया, लीगेंड का टाइप पूछ लिया, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल, कुछ भी पूछ सकते हैं। आन्या, बॉबी, मयंक, आर्यन, देव, मानव, मानव, मयंक, नयंत, तनिष्क, मानव, यस सर। तनिष्क, मयंक। नहीं, नहीं समझ आया ये? सर नहीं आया सर। अच्छा नहीं, उससे ऊपर वाले समझ आ गए थे? यस सर। अच्छा मानव एक बार देख, देव तू भी देख ले एक बार। मानव पूछ लिया कर। यस सर। देखो, हाँ अब मतलब नेक्स्ट क्लास से बस दिमाग में रखना अपने, नेक्स्ट क्लास से आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से आईयूपीएसी, आज भी मैं तुम्हें रूल्स तो दे ही दूंगा थोड़े बहुत। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें साइक्लोपेंटा डाइनाइल के अंदर, साइक्लोपेंटा डाइनाइल के अंदर क्या हुआ है एक बार देखेंगे। देखो ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल था, पाइबॉन्ड पाइबॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर, लोन पेयर सिर्फ इसको डोनेट हुए, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये एक कार्बन है जो लिंक्ड है सेंट्रल एटम के साथ, जो लिंक्ड है किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। तो हेप्टिसिटी इसलिए मैंने बोला ईटा 1। अब एक कार्बन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक कार्बन नेगेटिव जो है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2 आएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनाया तो डेंसिटी 1 आएगी। और आईपीसी नेम जब लिखोगे तो ईटा 1 तो लिखोगे ही, आगे इसका जो भी आईपीसी नेम होता है ईटा 1 साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन, साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इनाइल आयन। या फिर क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ बना है, पाई तो हुआ ही नहीं कुछ भी, तो सिग्मा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन। अभी क्लियर हुआ मानव कि नहीं? यस सर। यस। मानव बस जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे ना, फिर दोबारा वैसी करियो पढ़ाई जैसे कर रहा था। सही है मानव? यस सर, बस अभी थोड़ा ना ये केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर पे सर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। हाँ कुछ तो कर ले, मैं इसलिए तेरे को बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी, अभी तू थोड़ा सा इस पे फोकस कर ले। जैसे ही तेरा खत्म होगा फिर वैसे ही काम करियो जैसे पहले कर रहा था। यस सर बिल्कुल। हम्म, चलो अभी ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट के दो नाम, जिसको समझ आ गया ना, नेक्स्ट के दो नाम खुद ट्राई करो जल्दी से। ट्राई कर लिया तो बता दो अभी, 1 मिनट का टाइम है, दोनों के नाम सही होने चाहिए, तो तुमने सही कर लिया।
हाँ कर लिया सबने भी? बॉबी, तनिष्क, युविका बोलना आंसर, नयंत, आर्यन तू बोल एक बार ट्राई कर। सर इसमें एक केस में तो जब हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का लेंगे, और सर दूसरे वाले में जब हम सिग्मा वाला भी ले लेंगे और पाई वाला भी ले लेंगे, तो उसको कैसे करेंगे? एक बार देखो, एक मैं बताता हूँ। ये नेगेटिव, ये एम, देखो ध्यान देना। एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, समझे कि नहीं? नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इधर, समझे कि नहीं? यानी इतना पार्ट इन्वॉल्व हुआ सिर्फ रेजोनेंस, ये ऐसे, ये एज इट इज है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज है, ये नेगेटिव चार्ज, समझ आया कि नहीं? ये यस सर। नहीं क्लियर हुआ अभी? सिर्फ इतना पार्ट इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, यानी दो बॉन्ड डॉटेड दिखाए हैं मैंने, एक पूरा पाई बॉन्ड है, इतना पार्ट इन्वॉल्व है। तो अब देखो, ये नेगेटिव दिखा रहा हूं यहाँ पे बीच में दोनों के, बॉन्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूं, ये एम है, ये एम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और पाई स्टार ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तीन पाई बॉन्ड जो थे ना यहाँ पे, दो पाई बॉन्ड जो बने थे, पाई और एक नेगेटिव, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये यहाँ डोनेट हुए। तो अब इसमें क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने मानोगे? एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड, तो चार इलेक्ट्रॉन डोनेट मानोगे कि नहीं? चार, नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। चार इलेक्ट्रॉन, और डेंसिटी 2। अब हेप्टिसिटी क्या होगी? 3। 3। नंबर ऑफ एटम, हाँ 3 होगी, तो इसको बोलेंगे एटम्स लिंक्ड 3, 3, हेप्टिसिटी 3। तो इसका अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी क्या होगा इसका? ईटा 3 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। हाँ बिल्कुल सही, ईटा 3 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। और जनरल नेम? पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल। बिल्कुल सही है। अब आगे वाले का केस बोलो एक बार आर्यन। बोल पाएगा कि बता दूं मैं वो भी? सर उसमें डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 6 हो जाएगा और डेंसिटी 3 हो हाँ, जाएगी, और उसमें फिर एटम्स डोनेटेड डेंसिटी 3 हो 3 होगी। जाएंगे और हेप्टिसिटी भी 3। नहीं सर उसमें 4 हो ये जाएगी, बिल्कुल सॉरी, सही। एटम्स डोनेटेड 4 हो जाएंगे और हेप्टिसिटी 4 हो जाएगी। सर एटम डोनेटेड 5 हो अभी भी जाएंगे। गलत है। हाँ, एटम डोनेटेड 5 होंगे, हेप्टिसिटी भी 5। क्लियर हुआ कि नहीं? है 5 कार्बन है ना आर्यन। अब ये ऐसे हो जाएगा ना, देख एक बार, यस सर। ये डॉटेड वाला, यस सर, आ गया पार्ट जो है समझ। इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, ये चीज आएगा डॉटेड में, ये चीज आ जाएगी 5, 5। और ईटा 5 यूज करेंगे। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। और कॉमन नेम यानी जनरल नेम क्या होगा? पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर कुछ मेंशन नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं किया तो क्या केस मानोगे? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला केस मानेंगे ना? कुछ मेंशन नहीं किया तो लास्ट वाला केस मानना। अच्छा, अब एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, ये भी ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा वाला। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए ना, ये डोनेट ज्यादा हो रहे हैं कि आ ज्यादा रहे हैं? क्या हुआ होगा सोचो एक बार। ये डोनेट ज्यादा होंगे ना, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, आएंगे कम। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जा तो ज्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं, आ कम रहे हैं।
इससे रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा। एक चीज और, अच्छा इसमें मैंने EAN रूल, EAN बता रखा है क्या? जैसे FeC5H5 का EAN क्या होगा वोल्ट वाइज का, ये बताया कि नहीं? EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नो आर्यन सर, नहीं बताया। नहीं बताया ना? चलो एक बार ना मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ उसका, देखता हूँ तुम्हें से कोई निकाल सकता है कि नहीं। अभी मैं इसी पेज पे दोबारा आऊंगा, मैं या ऊपर वाला थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये हटा दिया मैंने। इफेक्ट EAN रूल, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ उसमें। EAN, इसमें EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या सिडग्विक्स थ्योरी, ये क्या बताता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स possessed by central metal ion in a complex, total electrons possessed by central metal ion in a complex, if it is equal to noble gas like 36, 54, 86, then that complex is said to follow EAN rule. अगर उसके पास नेट 36, 54 या 86 इलेक्ट्रॉन्स है, then it is said to possess EAN rule. EAN rule वो फॉलो कर रहा है, और नहीं है तो EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा। इसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन याद रखना। इसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन याद रखना। बस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है तो वो लूज करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा।